जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आई हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आप हमसे बातें करें, हमारे मध्य में आपकी उपस्थिति दीजिए। आप पूरा पूरा महिमा पाए, मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दें। और बोलने वाली मैं नहीं लेकिन आप हैं। मेरे होठों को छुइए। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आप पवित्र शास्त्र बाइबल में से कई एक लोगों के बारे में पढ़े होंगे। उनमें से अब्राहम और लूत के बारे में भी आप पढ़े होंगे। आज के दिन में आपसे अब्राहम और लूत के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। अब्राहम और लूत चाचा भतीजा जो थे, और लूत का जो चाचा अब्राहम थे। अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। देखिए, मैं आपके लिए एक वचन पढ़ रही हूँ। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय का 7 वचन। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैलों के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जित लोग उस देश में रहते थे। 8 पद। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और तू दाहिनी ओर जाए तो तू बाईं ओर जाएगा, तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ देखिए, अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में जो लड़ाई होता है, जो झगड़ा होता है चरवाहों के बीच। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। परमेश्वर ने अब्राहम को अकेला बुलाया था कि तू अपने जन्मभूमि को छोड़ दे और तुम मेरे पीछे, मैं जिस देश तुझे दिखाना चाहता हूँ उसमें तू जाना। आज के दिन में एक इम्पोर्टेंट बात आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत जेंटल गॉड है, और परमेश्वर किसी से भी जोर जबरदस्त नहीं करता है। ये आप गांठ बांध के समझ लीजिए। आवर गॉड इज वेरी जेंटल। आज के दिन लोगों में जो ये एक अफवाह फैल रहा है कि धर्मांतरीकरण करते, ये पूरा पूरी गलत है। अगर कोई ऐसा करता है तो गलत है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रभु के वचन में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कभी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करता। यहाँ देखिए, आप लूका 15 अध्याय में भी आप देख सकते हैं। उड़ाऊ पुत्र अपना पिता को कहता है कि मेरे भाग में जो संपत्ति है मुझे दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के साथ तो रहता था। क्या चीज़ की कमी था कि उसको संसार जाने को अच्छा लगा? ये तो बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, चाहे सिर दर्द करने वाली बात है। पिता के घर में तुमको खाने का घटी नहीं, पीने का घटी नहीं, हर चीज़ है तुम्हारे पास, स्टिल देन यू आर वांटिंग टू गो आउटसाइड। हाँ, तुम संसार को, तुमको अच्छा लगता है, संसार जाना चाहता है। मेरे भाग में जो धन दौलत है, मुझे संपत्ति का बंटवारा कर दीजिए, मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर शायद पिता ने उन्हें उसे बहुत समझाया होगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, वचन में लिखता है कि वो सारा धन दौलत इकट्ठा करके दूर देश में वो चला गया। पिता ने उसके पीछे पीछे कभी दौड़ के नहीं गए। पिता यदि चाहते हैं नौकर चाकर के द्वारा बांध के उसको, नहीं तुमको जाना नहीं है बाहर, दुनिया बहुत खराब है, तुम जाएगा नहीं। लेकिन एक बात याद रखिए, हमारा परमेश्वर जेंटल गॉड है, और वो हमको रोबोट करके नहीं बनाए। रोबोट नहीं कहेगा आई एम सोफिया, तुम मुझे ये जो बोलोगे मैं वेटर के नहीं, तुमको जो खाना चाहिए, तुमको जो डिश चाहिए, मैं तुमको सर्व करूँगा, ये करूँगा। जो क्वेश्चन पूछेंगे सब डाटा फीडिंग हुआ है, वो आपको आंसर देता है। क्या प्यारे भाई और बहनों, क्या हमारा अंदर डाटा परमेश्वर ने फीड किया है और हम वही पर्टिकुलर वही आंसर दे रहे? नहीं, हमको परमेश्वर फ्री विल दिया है। हम टोटली वी आर डिफरेंट फ्रॉम रोबोट्स। हमको परमेश्वर ने स्वाधीन ज्ञान दिया है, हमको बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, अपना इच्छा से कुछ करने का चॉइस हमारे पास परमेश्वर ने दिया। इतना जेंटल गॉड है। यदि परमेश्वर चाहता, हम सबको बांध के अपना इर्द गिर्द मंडरा सकता था। जैसा कि सोलर सिस्टम में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सूर्य के चारों तरफ सारे मतलब प्लैनेट्स जैसा घूमते हैं, हम भी प्रभु के साथ प्रभु के चारों तरफ घूम सकते थे। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। यह अब्राहम और लूत के भी बात देखिए। जब अब्राहम बोलता है हम अलग हो जाएं, हम भाई बंधु हैं, हम आपस में क्यों लड़ाई करने में? अब्राहम और लूत के बीच में तो लड़ाई नहीं हुआ, अब्राहम और लूत के चरवाहों के बीच में। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जब अलग हो जाओ बोलते हैं
तो लूत ने पर इमीडिएटली राजी भी हो जाता है और उसने बहुत अच्छा जगह भी चुन लेता है कि ये नहीं देखता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो कैसा जगह है, क्या है, वो नहीं देखता है, लेकिन वो डिपार्ट होने के लिए राजी हो जाता है। ये लूत का जीवन में सबसे माइनस पॉइंट था। आज विश्वासी प्रभु के लोगों से, प्रभु की संगति से दूर होना उनको अच्छा लगता है। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्रभु के लोग चाहे अब्राहम जैसा चाचा आपका चाचा है, चाहे स्पिरिचुअल फादर है, चाहे कलीसिया में कोई बड़े भाई है, बहुत सारे लोग यदि आप उनके साथ मिल के रहेंगे, यू विल गेन सो मैनी थिंग इन योर पर्सनल लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, आपका फिजिकल लाइफ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल लाइफ में यू विल गेट मैनी मैनी ब्लेसिंग्स। प्रभु के लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, अब्राहम के साथ यदि लूत रहता, उस लूत का लाइफ आप देखिए बाद में चल के क्या होता है। लूत ने अपने लिए ऐसा जगह चुनता है, सदोम और हमोरा जैसा जगह को चुनता है। उसको दिखाई देता है कि कितना हरियाली है, यहोवा की वाटिका उसको दिखता है कि अदन की वाटिका के समान उसको दिखता है। अपनी आंखों के अभिलाषा के अनुसार वो चॉइस करता है। और वचन में यहाँ देखिए 13 में, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। आज ये चीज़ मेरे समझ में नहीं आता है, प्रभु की संगति छोड़ करके लोग क्यों बाहर चले जाते हैं, क्यों उनको वो बाहर की संगति अच्छा लगता है। लूत का लाइफ देखिए, लूत अपना पूरा परिवार को सेव करने में असफल रहा। उसका दोनों लड़की, दामाद, उसकी पत्नी, सारे सब कोई बर्बाद हो गए। वो एक करप्टेड सिटी में रह करके सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। प्यारे भाई और बहनों, यदि लूत अब्राहम के साथ रहता, जैसे कि एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बाइबल में मुझे एक हिस्सा बहुत ही अच्छा लगता है। एक कनानी स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, प्रभु कहते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, बालकों की रोटी कुत्तों को मत देना, पहले लड़कों को खाने दो। कनानी स्त्री है, वो अन्य जाति है, लेकिन प्रभु को क्या कहती है, हाँ प्रभु, बालक यदि मेज में खाते हैं, कुत्ते तो मेज से जो चूर-चार गिरते हैं उससे खा के सेटिस्फाई होते हैं। प्रभु इतना खुश हो गया, हे स्त्री, तेरे बहुत बड़ा विश्वास, मतलब तुम चूर-चार खाना, मतलब तुम चाहते हो हम बेटा संतान, यदि राज के संतान चेयर में बैठ के खाते हैं, हम वी आर जस्ट लाइक डॉग्स, हम यदि नीचे भी रह करके, जो मतलब हम दूर जाना नहीं चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे अन्य जाति लोग हैं प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु के कांटेक्ट में आया है ना, प्रभु उसको बहुत ब्लेसिंग दिया। बाइबल में देखिए, राहाब वेश्या को देखिए, राहाब एक वेश्या था, लेकिन दो भेदियों को, प्रभु के लोगों को अपने घर में जगा दिया, उनको शरण दिया। और कहती भी है, मुझे मालूम है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा सच्चा परमेश्वर है। हम जान के देखिए कि वेश्या का अंदर में कितना बड़ा फेथ है, कितना बड़ा विश्वास है, और वो लाल रंग की डोरी भी लगाती है और प्रभु के लोगों के साथ वो अटैच होना चाहती है। लास्ट में क्या होता है, परिणाम क्या होता है, वो बच जाती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लोगों के साथ स्पिरिचुअल फादर आपका जो है, स्पिरिचुअल आपका जो गाइड है, चाहे प्रभु के जो लोग हैं, प्रभु की जो संगति है, आप उससे दूर होना मत, दूर होने मत दीजिए, मत मत जाइए। अगर आप संसार में जाएंगे, संसार आपको नोच नोच के खा लेगा, जैसे कि उड़ाऊ पुत्र का हालत वही जैसा हुआ, सारा संपत्ति बर्बाद कर दिया, कुकर में सब डिस्ट्रॉय किया। लूत का बात भी देखिए, लूत ऐसा जो हुआ, अब्राहम ने लूत को कितना बार बचाया, उसको लूत बंधुआई में भी गया था, राजा लोग, सदोम के राजा, वो सबसे लूत अपना घर परिवार में जो 300 शिक्षित लोग थे, नौकर, सब रण कौशल में सब कोई शिक्षित थे, एक्सपर्ट थे, उनको लेके जाता है और अब्राहम उसको रेस्क्यू भी करता है। सो प्यारे भाई और बहनों, लेकिन ये आज बड़ी दुख की बात है, और परमेश्वर की संगति से, प्रभु के लोगों की संगति से आज लोग दूर होना चाहते हैं। जहाँ पर प्रभु के लोगों की संगति में यदि हम मिलते हैं, शरण में रहते हैं, तो हमारा लाइफ में हम ब्लेसिंग पाते हैं। देखिए रूत को भी देखिए, रूत भी प्रभु के लोगों की संगति में आती है, राहाब वेश्या प्रभु के लोगों की संगति में आती है, और प्रभु के लोगों की संगति से जो दूर हो गया, लूत को देखिए, लूत प्रभु के लोगों की संगति से, अब्राहम से, अपना चाचा जो स्पिरिचुअल फादर है, अब्राहम के साथ रहता, अब्राहम का सारा ब्लेसिंग लूत को मिल जाता। प्रभु के लोगों का ब्लेसिंग, प्रभु के बड़े बड़े दासों का ब्लेसिंग डेफिनेटली हम पाते हैं। सुनेमिन स्त्री भी देखिए,
जो कुलीन स्त्री है एलिसा के लिए घर बनाती है, उपरोठी कोठरी बनाती है, अपने पति से कहती है, सुन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में, देखिए कितना सुंदर, और उसके अनुसार उसको कितना ब्लेसिंग भी प्रभु देता है। यहाँ देखिए दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय में कुलीन स्त्री 4 अध्याय में है, 4 अध्याय का 8 वचन। एक दिन की बात है कि एलिसा सुनेम को गया और जहाँ एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब जब वो उधर से जाता तब तब वो वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। इस भीत पर एक छोटी उपरोठी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिक्का करे। देखिए प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लोगों को इनवाइट करती है, प्रभु के परमेश्वर के जन को रोटी खाने के लिए व्यवस्था करता। क्या आज के दिन प्रभु के जन को आप ऐसे करते हैं? प्रभु के लोगों से लोग डिपार्ट हो जाते हैं, एक अलग प्रकार का मेंटालिटी। प्रभु के लोग देखने से टेंशन, अरे ये आ गए हमको दिमाग चाटने वाले लोग हैं। प्रभु के लोगों में कितना ब्लेसिंग है प्यारे भाई और बहनों। लेकिन आप कभी सोच सकते हो उड़ाऊ पुत्र क्यों चला गया? स्वेच्छाचारिता जो है उसका मन में, मेरा मन, मेरा मर्जी, मैं जो करूँगा, उसको बाप का घर अच्छा नहीं लगा। सोचता है यहाँ एक मुझे एक बंदी बंदी सा लग रहा है, क्या यहाँ रूल रेगुलेशन के अंदर रहना, मैं आसमान में उड़ता हुआ चिड़िया के समान अपना लाइफ को मैं एंजॉय करना चाहता हूँ। लेकिन नतीजा क्या हुआ प्यारे भाई और बहनों? नतीजा इतना बुरी तरह से उसको खाने के लिए लास्ट में जो सुअर भी जो खाते हैं वो भी खाने के लिए उसको नहीं मिला। लूत का भी सिचुएशन देखिए, लूत का पूरा बदतर हो गया, उसका सिचुएशन पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन बाइबल में देखिए प्रभु के लोग, जहाँ पर भी प्रभु के लोग, प्रभु के लोगों के साथ अगर हम संगति रखते, प्रभु के लोगों का बुलाते, प्रभु के लोगों का भोजन का व्यवस्था करती है, क्या एक स्त्री होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक माँ होने के नाते क्या प्रभु के दासों को खाना खिलाते हैं ना? उनको देख के आपको टेंशन बढ़ जाता है, ये आ गया हमारा काम बढ़ा दिया। प्यारे भाई और बहनों, और बोलती कुलीन स्त्री जब जब वो यहाँ से जाता है, अब मुझे लगता है कि परमेश्वर का कोई पवित्र भक्तजन उसको रोटी खाने के लिए वो बुलाती है, और रोटी खाने के लिए जब आते हैं तो फिर खाना तो भी देती है, फिर उनके लिए हमारे घर में आते हैं, रहते हैं, तो उनके लिए हम एक उपरोठी कोठरी बनाएं, उनके लिए कुर्सी लगाएं, उनके लिए एक मेज लगाएं। इसका ब्लेसिंग उसको मिलता है, उसको एक बच्चा मिल जाता है, जबकि उसके बहुत धन दौलत था फिर भी उसका एक संतान नहीं था। परमेश्वर ने बहुत बड़ा बड़ा मिराकल उसका लाइफ में किया। सो प्यारे भाई और बहनों, आपसे मैं आज के दिन ये कहना चाहती हूँ, लेकिन ये अजीब का बात है, लेकिन आज लोगों का आंख अंधा हो गया, वो पहचान नहीं पाते, प्रभु के लोगों को नहीं पहचान पाते, प्रभु के लोगों की संगति उनको अच्छा नहीं लगता है, और संसार को प्रिय ज्ञान करते हैं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग आज प्रभु के लोगों के संगति को छोड़ देते हैं, बोलते हैं हम अपना मर्जी से में चलेंगे। लूत अपना मर्जी से चला। बहुत सारे लोग देखिए, सुनेमिन स्त्री को देखिए, बाइबल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के लोगों को कुछ भी किए हैं, परमेश्वर उसको वहाँ पर डेफिनेटली आशीष दिया है। सब प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन अब मेरा बोझ हुआ, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी प्रभु के दास, प्रभु के लोगों को आप रिकॉग्नाइज करिए, पहचाने, जानिए, प्रभु के लोगों को रोटी खिलाइए, उनके लिए एक उपरोठी कोठरी बनाइए, प्रभु के लोगों के संगति में रहना पसंद करिए। रही नहीं ये बकवास है और ये हमको डांटते रहते हैं और हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसे बहुत प्रकार की बातें। और एक बात याद रखिए, द वेरी मोमेंट लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गया। आज के दिन अगर ये है हमारा फेलोशिप, हमारा प्रभु से हमारा जब फेलोशिप हमारा अलग हो जाता है, हमारा स्पिरिचुअल भाई बहनों से हमारा जब फेलोशिप हमारा दूर हो जाता है, हम जब तब हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है, हमारा लाइफ में डैमेज होना, डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। सब प्यारे भाई और बहनों, इस बातों को आप समझिए, प्रभु के लोगों के साथ मिल के रहना सीखिए,
लेकिन आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय बहुत नज़दीक है और लोग प्रभु के लोगों को पहचान नहीं पाते, बोलते हम अपना मर्जी से चलेंगे, हम अपना इच्छा से चलेंगे। प्रभु के सच्चा भक्त को शुक्र करिए कि वो सुनेमिन स्त्री एलिसा को मुझे प्रतीति होता है, मुझे मालूम पड़ता है ये प्रभु का भक्त जन है। लेकिन आज के दिन प्रभु के भक्त जन को कितने लोग पहचानते हैं, कितने आप समझ पाते हैं। बाद में समझने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका हाथ से समय चला गया रहेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, ये दुनिया, ये जगत नाश होने पर है, नाश होने का कगार पर है और प्रभु यीशु मसीह का आना समय बहुत निकट है। बहुत मुश्किल की घड़ी में आज के दिन हम रह रहे हैं। हमारा इतना हम करें कि प्रभु के लोगों को हम ना छोड़ें, प्रभु की फेलोशिप को हम ना छोड़ें। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे भाई बहनों को आप अपने वचन से बातें करें, इनके हृदय में बातें करें और प्रभु जी जैसा कि प्रभु के लोगों के साथ प्रभु की संगति में मिले रहने के लिए प्रभु जी सहायता करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।